आपको क्या लगता था हम नहीं आएंगे? आज हम करंट लेकर आए हैं। एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कराएंगे जो आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी और बिहार टीचर और अलग अलग एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट का रोल हर एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। टीचर ये बताते नहीं हैं, स्टूडेंट करंट पर ध्यान देते नहीं हैं। आप जान लीजिए कई एग्ज़ाम में 30 से 35 क्वेश्चन करंट पूछे जाते हैं। अगर करंट आपका मजबूत नहीं है कोई भी एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा। इसलिए करंट को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट लेकर आए हैं जहां से 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर बिजली उत्पादन करने के लिए पवन चक्की बैठाया गया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन को लगाया गया है? कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां बिजली उत्पादन करने के लिए पवन टरबाइन को लगाया गया है ताकि रात में भी बिजली रहे, ताकि निगरानी किया जा सके। आपको पता होगा राष्ट्रीय उद्यान में कभी कभी अवैध कारोबार होता है। पेड़ काट लिया जाता है, जानवर को मार दिया जाता है, जानवर को पकड़ के ले जाया जाता है। इसी को रोकने के लिए रात में भी उसकी सुरक्षा किया जा सके सुरक्षा गार्ड के द्वारा, इसीलिए बिजली हमेशा रहे, इसीलिए एक टरबाइन लगाया गया है, पवन टरबाइन। आइए वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम जानते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार। कौन सा? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। जान लीजिए पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर पवन टरबाइन लगाया गया है बिजली उत्पादन के लिए। हाँ, एक और बात बताते हैं, अगर आप राष्ट्रीय उद्यान के बारे में नहीं जानते हैं तो हमने अपने YouTube चैनल पर राष्ट्रीय उद्यान को, नेशनल पार्क को विस्तृत रूप से पढ़ाया है। जाकर आप YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि असम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? चलिए अगला क्वेश्चन है असम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? असम का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है जानते हैं? ये सब एग्ज़ाम में हॉट क्वेश्चन है, बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। चलिए बताते हैं कौन सा है। उनका नाम है लक्ष्मण आचार्य। इन्हीं को असम का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है झारखंड का नया राज्यपाल
किसे बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है। झारखंड का यहाँ पे बात हो रहा है। पहले हमने असम का राज्यपाल के बारे में बताया, अब झारखंड का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है, आइए जानते हैं। झारखंड का नया राज्यपाल संतोष कुमार को बनाया गया है। संतोष कुमार, इन्हीं को झारखंड का नया राज्यपाल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि T20 एशिया कप, T20 एशिया कप की मेज़बानी 2025 में कौन सा देश करेगा। 2025 में एशिया कप T20 का मेज़बानी कौन सा देश करेगा। अपना देश भारत करेगा। कौन सा देश करेगा, भारत। भारत T20 एशिया कप की मेज़बानी 2025 में करेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% एग्ज़ाम में आएगा ही। अभी चल रहा है पेरिस ओलंपिक, ठीक है, और ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। अभी भारत के एक महिला और एक पुरुष ने परचम फहरा दिया है, 2 कांस्य पदक जीता है। वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात को आप जान लीजिए। चलिए हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की किस महिला शूटर ने कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है। कौन जीता है, मनु भास्कर, महिला खिलाड़ी हैं मनु भास्कर। देखिए, ये आज़ादी के बाद भारत की प्रथम महिला हैं जो 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। इन्हीं ने पुरुष खिलाड़ी के साथ मिलकर भी ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है। उनका नाम है सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह के साथ मिलकर मनु भास्कर ने मिक्स टीम इवेंट में भी कांस्य पदक जीता है। सरबजीत सिंह पुरुष हैं और मनु भास्कर महिला हैं। मनु भास्कर ने सरबजीत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर पिस्टल इवेंट में भी कांस्य पदक जीता है, इसको भी याद रखिएगा। और सिंगल भी मनु भास्कर ने
एक कांस्य पदक जीता है, यानी 2 पदक जीतने वाली महिला ये मनु भास्कर हैं। और यह आज़ादी के बाद किसी ओलंपिक में पिस्टल प्रतियोगिता में पहली बार जीतने वाली महिला हैं। और इससे जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा, जो पेरिस ओलंपिक है वह ख़त्म होने के बाद एक विशेष रूप से केवल पेरिस ओलंपिक पर ही हम वीडियो लेकर आएंगे, करंट से संबंधित होगा और उसमें पूरा डिटेल जानकारी हम देंगे। कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। थोड़ा अभी गर्मी है, धूप है, रोशनी पड़ रहा है सूरज का, इसलिए बोर्ड पर आ रहा है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको साफ साफ दिखे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक वेनेजुएला में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था अभी हाल में। उन वेनेजुएला में जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें कौन जीता था, कितने प्रतिशत मत से जीता था, तीसरा टर्म है। वेनेजुएला के बारे में कुछ खास बातों को भी जानेंगे जिसके लिए वेनेजुएला प्रसिद्ध है। चलिए छठा क्वेश्चन है, वेनेजुएला का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? उत्तर है इसका निकोलस मादुरो। ये तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं और इनको 51% मत मिला है। क्या मिला है? 51% इनको मत मिला है, यानी वहाँ के लोगों ने इनको वोटिंग किया है, 51% इनको आया है, जिसके कारण ये तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गए। अब वेनेजुएला का नाम आया है तो वेनेजुएला किस लिए प्रसिद्ध है तो इसको भी जानते हैं। वेनेजुएला का राजधानी कौन सा है यह जान लीजिए। राजधानी वेनेजुएला का कौन सा है? वह है काराकास। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है यह भी जान लीजिए। वेनेजुएला बोलीवर इसकी मुद्रा का नाम है। किसका? वेनेजुएला की मुद्रा का नाम है। यह प्रसिद्ध है पेट्रोल उत्पादन के लिए और एपेक्स का सदस्य भी है। यहाँ सबसे ऊंचा जल प्रपात भी है जिसका नाम है एंजल फॉल्स, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। ये कुछ वेनेजुएला से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाएंगे। संपूर्ण विश्व में पेट्रोल का दाम निर्धारण करने में वेनेजुएला का भी बहुत बड़ा योगदान है। सबसे अधिक भंडारण पेट्रोल का वेनेजुएला के पास है, जान लीजिए। लोग समझता है ईरान, इराक, सऊदी अरब के पास होगा, नहीं, वेनेजुएला के पास सबसे अधिक जो है वह पेट्रोल है और यह स्थित है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, तो ये वेनेजुएला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जहां से 100% आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट है उसको हम लेके चलेंगे। 7वां प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा कि इंग्लिश चैनल को किस भारतीय तैराक ने
कम उम्र में पार किया है। देखिए, जो इंग्लिश चैनल है यह फ्रांस और इंग्लैंड के बीच स्थित है। अगर आप, ये यूरोप है और इसके नीचे आपका अफ्रीका है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लैंड है और यहाँ पर फ्रांस है, इसके बीच में समुद्र है, ठीक है। ये समुद्र का भाग है, ये समुद्र है, ठीक है। तो इसके बीच के भाग को इंग्लिश चैनल कहा जाता है, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है, समुद्र का इलाका है। इसको पार करने के लिए तैर कर कौन कम समय में पार करेगा, तो उसके लिए जो है भारत की एक महिला है जो पैरा तैराक है, यानी दिव्यांग हैं, और इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में इसको पार किया है, यानी सबसे कम उम्र में पार किया है। ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इनका नाम क्या है पहले वो जान लीजिए। इनका नाम है जिया राय। जिया राय, क्या नाम है? जिया राय इनका नाम है, और इन्होंने सबसे कम उम्र में 16 वर्ष में ही इस इंग्लिश चैनल को पार करके ख्याति प्राप्त किया है। इससे पहले पाक जलडमरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, उस चैनल को भी इन्होंने कम समय में पार किया था। इसलिए यह एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर आजकल इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है आपका कि रोहन बोपन्ना ने किस खेल से संन्यास लिया है? रोहन बोपन्ना एक टेनिस खिलाड़ी हैं और उन्होंने 44 वर्ष की अवस्था में इस खेल से संन्यास ले लिया है। टेनिस खेलते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस। कई इन्होंने अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया टेनिस में, ओलंपिक टेनिस में इन्होंने पदक जीता है। ऑस्ट्रेलिया टेनिस हुआ, फ्रांस टेनिस हुआ, ब्रिटेन में टेनिस खेला जाता है, अमेरिका में टेनिस खेला जाता है। तो ये सब जगह भी ऑस्ट्रेलिया टेनिस में इन्होंने हाल में जीता था। 44 वर्ष की अवस्था में इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है, क्योंकि बढ़ती उम्र के कारण जो है अब पहले जैसे ऊर्जा के साथ खेलना संभव नहीं है। 44 साल इनका एज हो गया है, तो इन्होंने संन्यास ले लिया। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलता था, कब संन्यास लिया है, ठीक है। ये सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाल सिर वाले गिद्ध के संरक्षण के लिए किस राज्य ने पहल किया है? तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य ने। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता ही है, बाबा के नाम से फेमस है, आप जानते ही होंगे। तो वह पशु पक्षी जीव के संरक्षण पर भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, और आदित्यनाथ के द्वारा जो है यह लाल सिर वाले जो गिद्ध हैं उनके ऊपर लाल जो है उनका सिर होता है। और गिद्ध जानते ही हैं जो मरे हुए पशु पक्षी को खाते हैं और हमें विभिन्न प्रकार के जो वायरस या बीमारी होता है उससे भी हमारी सुरक्षा करते हैं। तो अब जो है गिद्धों का धीरे धीरे जनसंख्या कम होते जा रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक संरक्षण केंद्र बनाया गया है, जहाँ पर उन गिद्धों को रखा जाएगा, उनके प्रजनन
उनसे करवाया जाएगा, यानी उनके जनसंख्या का विकास किया जाएगा, ताकि ये जो विलुप्त होने के कगार पे हैं इनको बचाया जा सके। और यह एक बहुत अच्छा पहल कहा जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, लाल सिर वाले गिद्ध हैं, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंट है कि लाल सिर वाले गिद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको संरक्षण करने की घोषणा किया है। चलिए अब एक अगला प्रश्न ले लेते हैं, 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है, अभ्यास हो पैक्स, अभ्यास हो पैक्स जो वायु सेना द्वारा किया गया है, किन दो देशों की सेना ने अभ्यास में भाग लिया है। देखिए, भारत और मिस्र की वायुसेना इस अभ्यास में भाग लिया है और इसका नाम दिया गया है अभ्यास हो पैक्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका भारत और मिस्र। भारत और मिस्र की सेना इस अभ्यास में भाग लिया है। इसका नाम है अभ्यास हो पैक्स। यह वायुसेना का अभ्यास है। अभ्यास क्यों किया जाता है दो देशों की सेनाओं द्वारा? चूँकि अगर मान लीजिए कि कोई तीसरा देश का इन दोनों देश पर अगर हमला होता है, तो पहले से अगर यह लोग आपस में अभ्यास किए रहेंगे दोनों सेना, और दोनों सेना जब तीसरे देश के खिलाफ युद्ध में भाग लेगा तो आपस में जो है सहयोग बनाकर तीसरे देश पर हमला करने में उनको आसान होगा, उनका विचार मिलेगा। इसीलिए हमारी सेनाओं के द्वारा अलग अलग देशों के द्वारा जो सेना है उसके साथ जो है अभ्यास किया जाता है। थल सेना अभ्यास किया जाता है, वायु सेना अभ्यास किया जाता है, नौ सेना का अभ्यास किया जाता है, ताकि अगर उन देशों के साथ हमारी सेनाएं कहीं काम करती हैं तो उनके साथ जो है रिलेशन अच्छा रहे और उनकी बातों को समझे और मिलजुल कर कार्य करें। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा कि एक दूसरे की सेना की योग्यता को भी देखा जाता है कि कौन सेना कितना मजबूत है, किसमें क्या कमी है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। इसलिए इन देशों के द्वारा, अलग अलग देशों के द्वारा भारत जो है अभ्यास करती रहता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जहाँ से 100% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक दिन हम करंट को लेके आएंगे, आप ज़रूर देखिए। हाँ, कमेंट भी कीजिए, अच्छा लगे, कहाँ आपको कमी समझ में आ रहा है आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी विचार करेंगे और अपने में सुधार भी करेंगे। धन्यवाद।